हेलो जुडिशल सर्विस एस्पिरेंट्स, जुडिशल ड्रीम की मॉडल आंसर क्लास में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारी एमपीजीएस की टेस्ट सीरीज़ 13 सितंबर को लॉन्च हो चुकी है और हमने सबसे पहला मॉक टेस्ट आईपीसी का अपलोड किया था। उसके बाद हमने दूसरा मॉक टेस्ट सीपीसी का और उसके बाद हमने तीसरा मॉक टेस्ट सीआरपीसी का अपलोड किया था। जिन भी स्टूडेंट्स ने हमारी फुल टेस्ट सीरीज़ को बाय किया है उनके लिए ऑल द बेस्ट। परंतु अभी तक जिन भी स्टूडेंट्स ने हमारी फुल टेस्ट सीरीज़ को बाय नहीं किया है वो हमारे इंडिविजुअल मॉक टेस्ट को भी बाय कर सकते हैं। उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में छोड़ दिया है। और जैसे कि आप सभी को पता है कि हमने बिहार के स्टूडेंट्स की हेल्प के लिए और उनकी अच्छी प्रिपरेशन के लिए एक स्पेशल टेस्ट सीरीज़ को लॉन्च किया है। और जो भी स्टूडेंट्स बिहार के जुडिशरी के एग्ज़ाम में अपीयर हो रहे हैं, अगर वो हमारी टेस्ट सीरीज़ को बाय करने में इंटरेस्टेड हैं तो उसकी सारी डिटेल हमने एक ब्रोशर में लिख दी है। आप उस ब्रोशर में से हमारी टेस्ट सीरीज़ की सारी डिटेल को पढ़ सकते हैं। और अगर आपको फिर भी उसके रिगार्डिंग कोई भी डाउट है तो आप ब्रोशर में दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल करके उस डाउट को कभी भी क्लियर करवा सकते हैं। चलो अब हम अपने आज के मॉडल आंसर को डिस्कस करते हैं। जो आज का मॉडल आंसर है वो नेचर ऑफ मुस्लिम मैरिज पर है और किसी भी एग्ज़ाम में एग्जामिनर आपको डायरेक्टली पूछ सकता है कि डिस्कस द नेचर ऑफ मुस्लिम मैरिज अंडर द मुस्लिम रिलीजन। अगर आपको किसी भी एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपने अपने आंसर में सबसे पहले मैरिज की इम्पोर्टेंस को बताना है और यह बताना है कि जो मैरिज है वो हर एक रिलीजन में एक वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है जो दो पर्सन्स को एक ही छत के नीचे रहने के लिए अलाउ करती है। और दूसरा यह है कि मैरिज इन दोनों पर्सन्स को एक लेजिटिमेट चाइल्ड प्रोक्रिएट करने के लिए अलाउ करती है जिससे वे सोसाइटी की कॉन्टिन्यूएशन में हेल्प करते हैं। इसके बाद हम अपने आंसर में बताएंगे कि हर एक रिलीजन में जो मैरिज के मेन ऑब्जेक्टिव है वो ऑलमोस्ट सेम है, परंतु हर एक रिलीजन में मैरिज की नेचर डिफरेंट है। कई रिलीजन्स में इसको एक सैक्रामेंट माना जाता है, परंतु कई रिलीजन्स में इसको एज अ सिविल कॉन्ट्रैक्ट भी कंसीडर किया जाता है। और मुस्लिम रिलीजन में यह माना जाता है कि यह कॉन्ट्रैक्चुअल इन नेचर है, क्योंकि मुस्लिम रिलीजन में मैरिज को सॉल्मनाइज कराने के लिए हमें कुछ ऐसी कंडीशंस को फुलफ़िल करना पड़ता है जो कि एक कॉन्ट्रैक्ट बनाते समय हमें फुलफ़िल करनी पड़ती हैं। अगर हम आसान भाषा में कहें तो जो कंडीशंस हमें कॉन्ट्रैक्ट बनाते समय फुलफ़िल करनी पड़ती हैं वो ही सेम कंडीशंस हमें मैरिज परफॉर्म करते समय परफॉर्म करनी पड़ती हैं। एक कॉन्ट्रैक्ट की तरह मुस्लिम रिलीजन में जो मैरिज है वो ऑफ़र एंड एक्सेप्टेंस के थ्रू परफॉर्म की जाती है। और मुस्लिम रिलीजन के अकॉर्डिंग जब भी कोई मैरिज परफॉर्म होती है तो उस टाइम पे पार्टीज़ की फ्री कंसेंट की आवश्यकता होती है। और मुस्लिम रिलीजन के अकॉर्डिंग वो दोनों पार्टीज़ ने प्यूबर्टी अटेन कर ली हो और जो मैरिज है वो इस्लाम की पॉलिसीज़ को अपोज ना करती हो। अगर इन कंडीशंस को फुलफ़िल किया जाता है तो ही मुस्लिम रिलीजन में एक मैरिज को परफॉर्म किया जा सकता है। ऐसे ही कॉन्ट्रैक्ट बनाते समय जो पार्टीज़ हैं वो मेजर होनी चाहिए और वो साउंड माइंड की होनी चाहिए और जो उनका कॉन्ट्रैक्ट है वो इंडियन लॉ को अपोज न करता हो। अगर वो भी इन कंडीशंस को फुलफ़िल करते हैं तो ही वो आपस में एक कॉन्ट्रैक्ट को बना सकते हैं। तो इसलिए हम यह कह सकते हैं कि जो कॉन्ट्रैक्ट बनाते समय हमें कंडीशंस को फुलफ़िल करना पड़ता है वो ही मुस्लिम रिलीजन में एक मैरिज को परफॉर्म करते समय उन कंडीशंस को परफॉर्म करना पड़ता है। इसीलिए जनरली ये कहा जाता है कि मुस्लिम रिलीजन में जो मैरिज है वो जस्ट लाइक सिविल कॉन्ट्रैक्ट है, बट इन रियलिटी इट इज़ कॉन्ट्रैक्चुअल इन प्रोसीजर बट सोशल रिलीजियस इन सब्सटेंस। बिकॉज मुस्लिम रिलीजन में जो मैरिज का मेन ऑब्जेक्टिव है वो सोसाइटी को कॉन्टिन्यूएशन में हेल्प करना है। और मुस्लिम रिलीजन में जो भी मैरिज होती है वो अल्लाह के नाम पर होती है। इसका मतलब यह है कि मैरिज परफॉर्म कराते समय कुछ होली पैरास फ्रॉम कुरान रिसाइट किए जाते हैं। परंतु जब भी हम किसी कॉन्ट्रैक्ट को बनाते हैं तो उस टाइम पे कुछ भी ऐसे रिलीजियस एक्टिविटीज़ को परफॉर्म नहीं किया जाता है, परंतु मुस्लिम मैरिज करते समय कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ हैं
जिनको हमें परफॉर्म करना पड़ता है और जो रिलीजियस इन नेचर हैं। तो हम यह नहीं कह सकते कि जो मुस्लिम मैरिज है वो प्योरली एक सिविल कॉन्ट्रैक्ट है। मुस्लिम मैरिज परफॉर्म करते समय भी हमें कुछ रिलीजियस एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करना पड़ता है। तो हम यह कह सकते हैं कि इन दिस वे जो मुस्लिम मैरिज है वो कॉन्ट्रैक्ट से अलग है, परंतु कई और भी एलिमेंट्स हैं कॉन्ट्रैक्ट के जो मुस्लिम मैरिज में मिसिंग है। जैसे कि कंसिडरेशन का एलिमेंट मुस्लिम मैरिज में मिसिंग है। जो कंसिडरेशन है वो कॉन्ट्रैक्ट में वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है और कंसिडरेशन के बिना कोई भी कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड नहीं माना जाता। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 25 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, विदाउट अ कंसिडरेशन जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वॉइड माना जाता है। परंतु जो मुस्लिम मैरिज है उसमें कंसिडरेशन का कोई भी एलिमेंट नहीं है। परंतु कई व्यक्ति यह कहते हैं कि जो मुस्लिम मैरिज में डावर पे किया जाता है वो कंसिडरेशन है, परंतु यह गलत है, क्योंकि डावर सिर्फ और सिर्फ विमेन की मेंटेनेंस के लिए दिया जाता है और एज अ टोकन ऑफ रिस्पेक्ट दिया जाता है। इसको हम प्योरली कंसिडरेशन से रिलेट नहीं कर सकते हैं। और अगर हम सिंपल भाषा में कहें तो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो बिकॉज ऑफ कंसिडरेशन है, परंतु जो मैरिज है वो बिकॉज ऑफ डावर नहीं है। और सबसे बड़ी बात, जो मुस्लिम मैरिज है उसमें डेफर्ड डावर की एक प्रोविज़न है, परंतु कॉन्ट्रैक्ट में डेफर्ड कंसिडरेशन की कोई भी प्रोविज़न नहीं है। और दूसरी बात यह है कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अकॉर्डिंग अगर कोई भी माइनर या फिर गार्डियन ऑफ माइनर गार्डियन के बिहाफ पे कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करता है वो वॉइड माना जाता है। परंतु मुस्लिम लॉ के अकॉर्डिंग जो मैरिज की एज है वो ही 15 ईयर्स है। इसका मतलब यह है कि अगर कोई भी पर्सन 15 साल की एज को अटेन कर लेता है उसके बाद वो मुस्लिम लॉ के अकॉर्डिंग मैरिज को परफॉर्म कर सकते हैं और वह मैरिज वैलिड कंसीडर की जाती है। इसके अलावा जो मैरिज है उसमें मेंटेनेंस का कंसेप्ट है, परंतु कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा कोई भी कंसेप्ट नहीं है। और जो भी पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट करती हैं उनकी यह ऑब्लिगेशन नहीं है कि वो एक दूसरे को मेंटेन करे, परंतु जब भी मैरिज परफॉर्म की जाती है तो यह पार्टीज की ऑब्लिगेशन होती है कि वो एक दूसरे को फाइनेंशियली सपोर्ट करें। इसके अलावा जो मैरिज है वो परमानेंट इन नेचर होती है। एक बार अगर मैरिज को परफॉर्म कर लिया जाता है तो वो परमानेंट कंसीडर की जाती है, परंतु जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो फॉर द टाइम बीइंग होता है और अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के बाद वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है। मोर ओवर जो कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट का कंसेप्ट है वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में स्पेसिफिकली प्रोवाइड करवाया गया है, परंतु मुस्लिम लॉ में कोई भी कॉन्टीजेंट मैरिज का प्रोविज़न नहीं है। और इसके अलावा अगर कोई भी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है तो एग्रीव्ड पार्टी के पास यह राइट है कि वो सूट फाइल कर सकती है और वो उस सूट में रिलीफ ऑफ डैमेजेस, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस और इंजंक्शन क्लेम कर सकती है। परंतु अगर मैरिज में कोई भी पार्टी अपनी मैरिटल ऑब्लिगेशंस को फुलफिल नहीं करती है तो उस केस में जो दूसरी पार्टी है उसके पास रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स, मेंटेनेंस और डाइवोर्स क्लेम करने का राइट है। और जो ये दोनों रेमेडीज़ हैं वो दोनों कॉन्ट्रैक्ट और मैरिज में अलग अलग हैं। तो इसलिए हम यह कह सकते हैं कि जो मुस्लिम मैरिज है वो प्योरली एक कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, यह एक सोशल रिलीजियस एक्टिविटी भी है। तो हम यह कह सकते हैं कि आज के समय में जो मुस्लिम मैरिज है वो सेम्बलेंस ऑफ बोथ, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट भी है और एक सैक्रामेंट भी है। अगर आपको किसी भी एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपने अपने आंसर को कुछ इस तरह से ही अटेम्प्ट करना है। और अगर आपको हमारी इस आंसर की पीडीएफ चाहिए या फिर हमारे आने वाले अगले आंसर्स की पीडीएफ चाहिए, वो आपको संडे टू संडे प्रोवाइड करवा दी जाएंगी। और अगर आपको हमारी कंसेप्ट क्लासेस समझ में आ रही हैं और आप इन्हें पसंद भी करते हैं तो आप हमारी हर एक वीडियो को शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें। और जिन भी स्टूडेंट्स ने अभी तक हमारी MPGS की फुल टेस्ट सीरीज़ को बाय नहीं किया है वो हमारे इंडिविजुअल मॉक टेस्ट को भी बाय कर सकते हैं, उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में छोड़ दिया है। और जो भी स्टूडेंट्स बिहार के जुडिशरी के एग्ज़ाम में अपीयर हो रहे हैं उनके लिए हमने एक स्पेशल टेस्ट सीरीज़ को लॉन्च किया है। और जो भी स्टूडेंट्स हमारी टेस्ट सीरीज़ को बाय करने में इंटरेस्टेड हैं वो हमारे ब्रोशर में से उसकी सारी डिटेल को पढ़ सकते हैं।
और अगर फिर भी उनके मन में कोई डाउट है, वो ब्रोशर में दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल करके उस डाउट को कभी भी सॉल्व करवा सकते हैं। थैंक यू।